चलिए भाई, अगला हम देखते हैं साझेदारी का एक पार्ट। और जैसा कि इसके क्वेश्चन पहला रहा, ये आपका पहले पे आ गया, ये तीसरा। चलिए देखिए भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें सभी लोग। साझेदारी अगर किया होगा तो साझेदारी जो होगी भाई, कम से कम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होगी। अब दो या दो से अधिक लोग जब मिलके कोई बिजनेस करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, तो कुछ धन लगाते हैं, कोई पूंजी अमाउंट, और कुछ वो पूंजी कुछ समय के लिए लगाते हैं। तो अगर दो या तीन लोग कुछ धन कुछ समय के लिए लगाते हैं, तो वर्ष के अंत में, 2 साल के अंत में जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो उनके लगाए गए धन और लगाए गए समय के अनुपात में बंटती है। यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले ये समझ लें कि जो उनका वो रहेगा, ठीक। तो भाई देखिए, जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ पूंजी इनटू समय, इस फॉर्म में चलेगी। यानी जो लाभ होगा, जो लाभ बटेगा, उनके द्वारा लगाया गया पैसा, और वो पैसा कितने समय के लिए लगाया गया है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं, पढ़िए थोड़ा सा, तो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि रमेश ने कितने 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कितने हजार रुपए लगाया? 40,000। और कह रहा है कि 6 माह के बाद एक केविन नाम ने 20,000 का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। ठीक। यदि वर्ष के अंत में कितने रुपए का लाभ होता है? 10,000 का। तो अर्जित लाभ उसमें से केविन का हिस्सा क्या है? तो जो केविन है और जो रमेश हैं, जो उनको लाभ या पैसा जो मिलेगा धन का, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, और वो पूंजी कितने समय के लिए लगी रही, उसके गुणनफल के अनुसार मिलेगा, और उन्हीं का बनेगा अनुपात। तो देखो भाई, हमने कहा ये आर फॉर रमेश है और के फॉर, ठीक। रमेश ने कितनी पूंजी लगाई? 40,000 रुपए। और ये 40,000 निवेश कर क्या, और ये बताओ भाई, कितने दिन के लिए 40,000 रुपए लगाया हुआ है? 1 साल के लिए। 6 महीने के बाद तो केविन आया, ठीक। तो हम कहेंगे कि रमेश ने ये 40,000 रुपए कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। आप कहोगे 40,000 गुणे 12, ठीक है भाई। और ये जो केविन है वो 20,000 रुपए, अब याद रखना भाई कि 20,000 रुपए कब लगाता है? 6 माह के बाद, यानी कि 6 माह तक उसका पैसा लगा, तो इंटू, ठीक। अब इन्हीं के जो समय और जो धन है, उनका ये अनुपात बनाएंगे कि इनके पूंजी और समय का अनुपात क्या हुआ। तो देखो भाई, 4 जीरो से तो 4 जीरो हमने काटा, ठीक है। 6 से काटा ये 2 बार, 2 से काटा 2, और 4 अनुपाते 1। यानी कि जो इनका लाभ बटेगा वो 4 और 1 के अनुपात में बटेगा। और लाभ हुआ कितना है? 10,000। और पूछा किसका है भाई? केविन का। तो केविन को 1 मिलेगा और रमेश को 4। तो हमें मालूम है कि अगर कोई धन को हम कितने में, क्योंकि इसका हिस्सा 1 है, तो 1/4 + 1 ऐसे लिखोगे तो, यानी पूरे लाभ को 5 बराबर भागों में बांट दोगे, 1 भाग जो हो जाएगा केविन का। तो 5 से इसको काटोगे कितना भाई? तो हम कह देंगे 2,000। अब चाहे देख लो, 10,000 में 2,000 उसे मिलेगा, और 4 हिस्सा यानी 8,000 रुपए रमेश को मिला। टोटल 5 हिस्सा हो गए। क्लियर है भाई? अगला पढ़िए क्वेश्चन। बस देखो, उनके अनुपात को आपको सही से कर देना, और उसी अनुपात के रेशियो में धन को बांट देना। ABC के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया
कि ए और बी के भागों का अनुपात कितना है, ए है, बी है और सी। ठीक, ए बी किस अनुपात में है, 9:, तो आप कहोगे 9:8 है। अच्छा, और ए सी के भागों का अनुपात क्या है, 4:5। देखो भाई ये चीज समझना, ए बी का है, ए सी का है, तो अब इनके आधार पे हम इन तीनों का निकालेंगे। तो तीनों का बताइए अनुपात क्या हो जाएगा, कितना। देखो, तो अब अनुपात में ए दोनों में है, तो ये वाले ए बी में ये वाले से गुणा करोगे 4 से। इस चीज को ध्यान रखना भाई, ऐसे समझना, यानी कि इसमें गुणे 4 से और इसमें गुणे 4 से, और इसमें 9 से और इसमें 9 से। ये अनुपात में पढ़ाया गया रहा होगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये 36 और ये कितना भाई, 32 ना, और ये चूंकि 36 और ये कितना हो जाएगा 45। देखो क्लियर हुआ, एक को बराबर करोगे ना तो 36, 32, 45 के अनुपात में ये इनका धन बटेगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और धन है कितना, 31,866। इसका पूछा है पी का भाग, बी का भाग कितना है ये, तो आप कहोगे 31,800 कितना है, 66 ना भाई, 866 गुणे 32, और इन तीनों का सम बताओ भाई कितना हो रहा है, 11, 12, 13 को 3 हासिल लगा 100। अब 113 देखो ये इससे कट जाएगा, अगर होगा तो देख लो, तो कट रहा है ना, 113 भागे 38,866 कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार, 226। बच कितना रहा है भाई, 11 में से 2 गया 9 और 6, 8 बार जाएगा। ये कहाँ भाग जा रहा भाई, 8 है ना, 900 केस कितना 22, और फिर और ये 13, 282। अब 282 गुणे 32 कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर। कितना भाई, 9,024। ठीक है, अब देखो भाई हम गुणा भाग कर तो रहे हैं, एक स्टेज पे आके गुणा भाग छोड़ दिया करेंगे, वो आपका काम आगे रहेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आई ना, कि कुल मिला के जो भी अमाउंट जो भी बटेगा वो उनके पूंजी और समय के अनुपात में बटेगा। अगला देखिए, क्लियर है ना जी, आगे आओ भाई। देखो भाई, तो आपकी थोड़ा सा पढ़िए पहले तो, लैंग्वेज क्लियर है सबको। देखो ए और बी 3 और 7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। अब वो हो सकता है 3, 7 का मतलब एक ने 3 लाख लगा दिया, दूसरे ने 7 लाख, या 3 रुपए और 7 रुपए, जो चाहे आप वो करो, हमसे फर्क नहीं पड़ेगा। इस व्यवसाय में एक साल में कितना लाभ होता है, 60,000। अंतिम में जब लाभ हुआ तो उनके पूंजी में जो लगाया उसमें 60,000 लाभ हुआ। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश कर दिया, यानी जो लाभ हुआ उसमें 40% निवेश किया, तो बचा कितना 60%, और 60% वितरित करने, अच्छा देखो अब निवेश करने के बाद लाभ को वितरित करने, यानी कि जो लाभ हुआ उसका सिर्फ 60% बटा। ठीक, तो सीधे सीधे इसका हम कितना निकाल लेंगे, 60%। ठीक है,
और ए का लाभ कितना। तो देखो कुछ ना करो, सीधे देखो अमाउंट हमारे पास था 60,000, इस 60 का 1000 का 60% सिर्फ होना है, और उसमें भी ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 3। तो अब कर दोगे 3 बटे कितना लिख दें 10, भाई दोनों का सम हो जाएगा ना। तो सीधे सीधे 3 जीरो से सबसे पहले 3 जीरो आप कैंसिल कर दो, और 36 का 3 से गुणा करो, कितना जीरो लगा दें 10,800 रुपए एक। क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताओ भाई, ऐसे ऐसे ना मुंडी करो, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो बोले। हाँ 40, तो सीधे हमने सॉलिड पढ़ेंगे, सीधे 60% का सीधे कैलकुलेशन कर दो, ठीक है भाई। अगला पढ़िए, ए बी और सी 2, 3, 5 के अनुपात में अपनी पूंजी का, देखो इतने के अनुपात में पूंजी है, और ए बी सी ने महीनों का अनुपात 4, 2, 3 है, ठीक, निवेश किया। यदि सी का लाभ इतना रुपया, देख लो भाई, तो ए के हिस्से से अधिक है, तो भाई इस चीज पे ध्यान रखना यहां से, यदि सी का लाभ 1,47,000 रुपए ए के हिस्से से अधिक है, तो बी का लाभ कितना होगा। देखो तो भाई, देखो भाई, सबसे पहले हमने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो लाभ होगा, लाभ किससे बढ़ता है, उसकी पूंजी और उसके समय के गुणनफल में के बीच अनुपात बनेगा, उनके गुणनफल में, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले ए की पूंजी 2 और समय कितना 4, तो 8 लिख दें। तो हमने कहा ए 8, बी कितना 3, 2, 6 और 5, 15। पहले बताओ, सीधे उन्हीं का समय और उनका सीधे हमने। अब ये 8x, 6x, 15x कुछ भी मान लो कि इतने जो है ये इनकी क्या हुआ, तो हमने इसको ये कर दिया भाई 8x, 6x, ठीक है, ये रहा। अच्छा देखो, अब यहां पढ़ना इस चीज को, अनुपात में निवेश किया। यदि सी का लाभ कितना है 15x, सी का लाभ 1,47,000 रुपए ए के हिस्से से अधिक है, ठीक है। यानी कि देखो कह रहा है कि यदि सी का जो लाभ हुआ वो ए के हिस्से से इतना, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 1,47,000। इस चीज को आप समझ रहे हो कि नहीं भाई, ठीक। तो बस, तो हमने कहा 15x माइनस 8x, ये देखो भाई सी का है और ये ए का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1,47,000। तो बताओ कितना 7x बराबर, तो 7x बराबर कितना भाई, और सीधे आप निकालोगे x बराबर, तो बस x की वैल्यू निकल आई। तो हमसे पूछा क्या है, तो b का लाभ बताओ, तो b का लाभ 6x है, तो 6 में गुणा कर दो, इसी से कितना हो जाएगा भाई 1,26,000। और समझ में आई। देखो भाई, ये सब में अमाउंट ये बड़े बड़े रहते, बस याद रखिएगा ये सब कट जाते हैं, बस सावधानी रखिए, हड़बड़ी में कभी कदा 2 से 3 जीरो ना काट दो, और बस अनुपात वही बनेगा, उसी रेशियो में लाभ उठा के आप बांट। अगला आइए, बड़े ध्यान से पढ़ो भाई, दिख रहा ना जी तुम्हें। चलो भाई देखो, तो आपकी क्या क्या करना है ये लोग, बस समय देखना है कि कौन कितनी पूंजी कितने टाइम के लिए लगाता है भाई, ये बात समझ में आ रही। तो देखो, आप कहोगे कौन कौन है, ए है, बी है, और इन लोगों ने व्यापार किस अनुपात में निवेश किया, इसने 4 लाख लगाया तो इसने 5 लाख लगाया, ठीक है। 10 महीने बाद बी ने अपनी निवेश वापस ले लिया, यानी 10 महीने तक तो लगा रहा ना,
तो हमने कहा इसका टाइम पीरियड 10 महीने का और ए का 12, बस खत्म। यानी जो पूंजी बटेगी इन्हीं दोनों के इसमें लगेगा, बस ठीक है। तो अब चाहे यहीं पे काट दो, ये 6 हो गया, ये 5, यानी कितना हो जाएगा 24:25 का धन बटेगा। और क्या कह रहा है, कितने का लाभ हुआ है, तो बी का हिस्सा बी का 25 करोगे, तो हमने कहा 49,000, 10,000 है ना, गुणे 25/49, यानी इन दोनों का सम। और ये सीधे कटा और कितना आ गया, हमने कहा। अगला यह नियत किया गया कि 2820 की राशि ABC के बीच इतने के अनुपात में विभाजित की जाए। किस अनुपात में, 3, 4, 5। लेकिन गलती से विभाजन का अनुपात ये हो गया 1/3, 1/4 और 1/5। अच्छा ये बताओ, तो फिर कह रहा है कि त्रुटि से ए को कितना लाभ हुआ। देखो सबसे पहले अगर ये अनुपात में कहा गया अनुपात ये बढ़ गया तो बटे में नहीं रखते हैं, ये भी आपको मालूम है। अच्छा बताओ भाई, 1/3, 1/4, 1/5 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या किसको फायदा होगा, ए को कि बी को कि सी को। मतलब ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है क्रम से, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, इसकी ए। याद रखना भिन्न में हम लोग ये करते हैं कि अगर ऊपर वाला अंश बराबर है तो जो हर में सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा। तो निश्चित है कि ये सबसे बड़ा है, और यहां देखो ये सबसे छोटा दिख रहा था। अच्छा तो इसको जब भिन्न में बदलोगे, इस भिन्न को नंबर में, तो बताओ इसमें किससे कैसे क्या करेंगे, कितना एलसीएम आया, 60। तो देखो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आया, 60। तो 60 से तीनों भिन्न में आप गुणा कर दो, तो पहले का कितना हो जाएगा। देखो भाई अब एक चीज समझना, इनको इस अनुपात में बांटना था 3, 4 और 5 में। अगर गलती से जब इस अनुपात में करा गया तो 1/3 में 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 20। 1/4 में 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, और 1/5 में 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12। यानी कि ये अनुपात जो है 20:15:12 में बटा, ठीक है। यानी कि पहले ए को मिलना था पूरे का कितने हिस्से में से, 9, 3, 12 हिस्से में से 3 हिस्सा, और अब इस पूरे का जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 47 में से 20 हिस्सा। तो यही पूछ रहा है कि बताओ त्रुटि से ए को कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले ए का हिस्सा यहां से निकाल लें, ए का हिस्सा यहां निकाल ले, दोनों का डिफरेंस निकाल ले। तो हमने कहा लाभ कितना होना था, 2820। 3 गुणे कितना कर दें, 12। 12 दूना कितना होता है, तो कितना हो रहा है भाई, 235 सीधे कर दें। और ये बताओ भाई अब की अरे तो ये बताओ ना कितना हो जाएगा, 5, 9, 10, 705। अच्छा अब बताओ 2820 गुणे कितना कर दे, 20 गुणे 47। ये देखो कितना आ रहा भाई, 8 6 बार जाएगा, 6 बार, और 6 दूना 60 बार हो गया ना, 100। अब दोनों का डिफरेंस देखो वही आंसर होगा आप लोगों को। भाई पहले उसको 705 रुपया मिलना था, और जो त्रुटि हुई उसकी वजह से 1200, तो दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हो गया हमारा, ठीक है ना, ठीक भाई। अगला देखो, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो भाई, देखो कौन कब कहां से लेके भाग रहा है पैसा। पहले एक बार पढ़ लो तब इक्वेशन बनाना, पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और बी और सी क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया।
वर्ष के अंत में लाभ 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो कह रहा बीसी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताइए। ठीक है, दोनों की अलग अलग पूंजी पूछ रहा है आप। क्या आया भाई नीचे तुम्हारा? देखो भाई, सबसे पहले समझना कि ए है, सी है और कौन है, सी है। तो हमने कहा कि बी जो है x रुपए लगाएगा और सी y रुपए, मान लिया जी, मालूम तो है नहीं। अच्छा, और के साथ शुरू किया, बीसी ने क्रम से 4 और 6 महीने के बाद, याद रखिएगा, अगर साल भर व्यापार चला और बी 4 महीने बाद जुड़ा, तो बताओ कितने महीने के लिए उसने पूंजी लगाई? 8 महीने के लिए। और ये 6 महीने बाद आया, यानी 6 महीने। तो हमने कहा कि ए ने तो 54,000 है ना भाई, 54,000 रुपए कितने महीने तक लगाए रहा? 12। और बी जो है x रुपए लगाता है कितने महीने के लिए भाई? 8 महीने के लिए। और सी y रुपए लगाता है 6 महीने के लिए। बात समझ में आ गई भाई? अच्छा, अब ये कह रहा है कि इन्होंने धन और समय का गुणनफल तो कर दिया, अब इनका जो लाभ बट रहा है इस अनुपात में है, 1:4:5 है। ये भाई 5 करो। ठीक, अब देखो हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अलग अलग निकालोगे। तो हमने कहा पहले ए बी का देख लें। तो ए बी का अनुपात है कितना? 54,000 × 12। ठीक, और ये कितना? 8x बराबर 1:4। ये देखो, यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे ना। अगर ये दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो बाहर बाहर की राशि ये इतना, ये और हो जाएगा। यानी आप कहोगे क्या? 54,000 × 12 × 4 बटे में कितना कर दें? 8। बस ये थोड़ा सा काट के बताओ तो हमें। 2 और ये 6। x की वैल्यू कितनी आई? ठीक, अच्छा देखो कितना है? 3,24,000। अब आप लोग क्या करो कि जैसे हमने ए बी का अनुपात बनाया, तो आप लोग ए और सी और ये कर लो, वहां से वाई निकल आएगा। यानी इसको हटा दे भाई, इसको यहां लिख दे रहे हैं हम। क्या है? 32,000, 3,32,000। और देखो भाई थोड़ा सा यहां से समझो, इसको जूम कर। ये नहीं तो हमें तो इतनी जगह मिलेगी ना, जगह तो उतना ही मिलेगी, चाहे जूम करें चाहे कुछ करें, या ये छूटा हो जाएगा। अच्छा रुकिए 1 मिनट रखिए। इसका बताओ भाई कहाँ चला गया? अरे ये क्या कर दिए, ये दुनिया हिलने लगी है। तो अभी फिलहाल अच्छा देखो भाई, इसको कितना करें? अब बी और सॉरी ए और सी का, तो ये कितना कर दें? 54 × 12 और अनुपाते कितना? 6y बराबर कितना करें? 1:5। एसी एसी में लिया तो फिर बाहर बाहर गुणा, तो कहोगे 54,000 × 12, ठीक, × 5 बटे में। अब देख लो भाई, ये आ गया 2 और 10, एक इसी के पीछे 0 चिपका दो, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 32,000 कहाँ था इसका, और दोनों का जो रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हटाएं क्या? उसको नोट करवा रहे हो तुम? निकाल लिए थे? रुक जा भाई, इसको थोड़ा सा, भाग तो नहीं रहा इतना। चलिए भाई देखिए, तो पी क्यू आर किसके अनुपात में है? 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। ठीक है,
अब चाहे 7 लाख, 4 लाख, 9 लाख, यदि वर्ष के अंत में वो कुल 6,680 रुपए लाभ कमाए तो पी तथा क्यू को मिलाकर हिस्सा क्या है? कुछ नहीं करना है। इसका किसका हिस्सा पूछा है? पी और क्यू का। पी क्यू का कितना हो गया? 11। तो बस कुछ नहीं, सीधे आप कितना कर दोगे? 6 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 11 बटे में ये कितना, अब जो आ जाएगा कितना है जी? ठीक, क्लियर है ना भाई? देख लेना जो होगा भाई। देखो पार्टनरशिप वगैरह की ये सब सवाल ऐसे हैं कि मेरा ये मानना है कि जो चैप्टर आपका बड़े अच्छे से समझ में आए या उसकी लैंग्वेज, वो उसको आप पहले तैयार करो। जरूरी नहीं कि जो चैप्टर नहीं आ रहा आप उसके पीछे भागो। हम क्यों भागे? अगर हमको एक नंबर वहां से मिल रहा है तो हम वहां से लेके निकलेंगे ना। हमें नंबर की जरूरत है, थोड़ी ना दिखाओगे कि देखो हमने ये जानते हो एडवांस वाले से लिया है या मेंसुरेशन से लिया है, ऐसा कुछ नहीं। हमें एक नंबर चाह रहा था, चाहे इतना क्वेश्चन रहा हो चाहे इतना बड़ा रहा हो, हमें एक नंबर से मतलब है। तो ये सब चैप्टर ऐसे हैं कि बड़े आराम से चीजें क्लियर होती हैं। बस क्या है ये भी याद रखिएगा, किसी में कैलकुलेशन बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, किसी में टेक्निकली टूट से रहेगा। इसमें थोड़ा सा फिगर बड़ी रहती है, कुल मिला के कट जाता है, बस ये याद रखिए। ठीक, अगला देखो भाई। तो ये देखो ABC ने 1:4:4 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। देखो भाई 1:4:4, ठीक है। प्रत्येक 3, अब याद रखना इस लैंग्वेज में देखना, प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगना कर लेता है, बी अपनी पूंजी को आधा कर लेता है और सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता। और वर्ष के अंत में कितना लाभ है? 4,50,000। इक्वेशन बताओ भाई कैसे बनेगा? क्वेश्चन भाग जा रहा है यार। ए है, ई है और क्वेश्चन का मतलब समझा आप लोगों ने? तो यहां से बता रहा है क्यों भाई? यहां से देखो, ये समझना। बताओ एक किस रूप में पैसा लगाया है? 1:1 लाख कह लो, चाहे 1 रुपए ले लो। तो एक में तो लगाया, मगर अब यहां से कह रहा है कि प्रत्येक, मतलब प्रत्येक का मतलब ये तीनों ABC के लिए बोल रहा है। प्रत्येक 3 माह के अंत में, ठीक, अब 3 माह के अंत में ये चेंज करते हैं अपनी पूंजी को, है? देखो यहां तक क्लियर है ना? ABC ने इतने थे, हमने पूंजी व्यवसाय शुरू किया। हाँ, फिर कह रहा प्रत्येक 3 माह के अंत में, ठीक, इसके बाद देखो कामा लगा हुआ है। तो कामे का मतलब ये है कि अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके बाद के सबके लिए है। बात समझ में आई? बात ये समझिएगा, यही चीज की क्वेश्चन की बस खास बात है। यानी कि ये इंस्ट्रक्शन, जो ये लाइन आपकी, ये तीनों के लिए दिए जा रहा है। ये बात समझा? तो देखो ए यानी कितनी पूंजी लगाया है? हमने कहा 1 रुपया लगाया था, और कितने महीने तक? 3 महीने, ठीक। और फिर कह रहा है ए अपनी पूंजी को दुगना कर लेता है, यानी 3 महीने के बाद अब वो जो 1 रुपए था 2 रुपए, और ये 2 रुपए कितने दिन लगा रहेगा? 3 महीने तक। यानी आप कहोगे प्लस 2 रुपया गुणे 3। फिर अगला 3 महीना आया। अब देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक 3 माह के बाद ये अपनी पूंजी को दुगना कर देता है, यानी कि जो 2 रुपया था कितना कर देगा? 4 रुपए। अब 4 गुणे 3 और फिर 8 गुणे 3। देखो भाई ये चीज बता रहा है, ये चीज समझना, ठीक। अब देखो बी का क्या किया था? बी ने अपनी पूंजी का आधा कर लेता है, ठीक है। तो अब बी जब आधा कर लेता है तो सबसे पहले लगाया कितना है? 4, ठीक। 4 गुणे 3। अब आधा किया तो 2 गुणे कितना? 3। अब इसका आधा कितना? 1 गुणे 3 प्लस आधा गुणे 3। क्लियर है? अब सी वाले का भी बनाओ इसी तरह से, सेम हो जाएगा, ठीक। तो अब जो आएगा यहीं पे आप अनुपात बना लेना, और इसके बाद देखो अनुपात तीनों का क्या होता है। तो ये कितना हो गया? 3
और ये कितना हो गया 6 और 12, यानी कि देखो भाई 3, 6, 12 और 24। अब ये कितना हो जाएगा 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। भाई देखो ए का तो 45 आया। क्लियर है भाई? ये बताओ 12 और 6, 12, 6, 3 और 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया 18, 21, 21 सही 3/2 या कहें 42, 45/2। और चूंकि ये भी 45/2 आ जाएगा तो हम डबल कर दे रहे हैं 90:45:45। क्यों भाई? हाँ, तो सी का क्या है? तो अरे सॉरी, तो सी आप 4 × 12 कर दीजिए, 48 कर दो भाई। कहाँ हम इसका वो करें, सेम है तो सॉरी का क्या है। एक मिनट रुको भाई, ये था 45 और ये था 45/2 और ये कितना 48। अब 2 का सब में वो कर दो तो ये 90, ये 45। देखो भाई ये अनुपात रहे और इसका जो है अब इसी में किसका पूछा है पी का। तो वर्ष के अंत में यदि लाभ में बी का हिस्सा है तो कुल लाभ। तो भाई देखो इस सहायता से 45 दिया हुआ है, यानी हमने कहा ये बराबर 45 x बराबर ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधे 10,000। भाई इस अनुपात में बटेगा, यानी 90x 45x और ये x, और ये बराबर दे रखा है 45, 4,50,000। अगर 45x बराबर इतना तो x की वैल्यू नहीं भाई, हाँ सही तो है 10,000। अब 10,000 और ये जितना है जोड़ के इंटू 10 कर दीजिएगा, बस खत्म तो आएगा वही। देखो भाई इस पॉइंट में इतना लाख में था वो 24 लाख कुछ आएगा, इसी तरह से हो जाएगा ना। अब देख लेना भाई कितना बी की डी। देखो भाई तो अगला इस चीज देखो, इस क्वेश्चन में यही चीज का ध्यान देना था क्योंकि यही चीज कंफ्यूज करता है। ये इंस्ट्रक्शन पूरे के लिए था। अगला देखो भाई, देखो भाई ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी भी शामिल हो गए, मगर उनका अमाउंट नहीं बता रहा है कि वो कितना लेके आए हैं। मगर ध्यान रखिएगा एक 4 महीने और दूसरा 6 महीने के बाद आया, यानी बी कितने महीने तक लगा रहा 8 और सी 6। 4 महीने के बाद आया यानी 4 महीना तो बीत गया, 8 महीने तक लगा, फिर एक्स वाई मान लीजिएगा, ठीक है शामिल। और वर्ष के अंत में लाभ कितने में था 1, 4, 5 में, क्या अनुपात में विभाजित किया गया। तो बी और सी द्वारा निवेश की गई। देखो भाई अब जब बनाओगे रेशियो तो हमने कहा ए बी और भाई सी। ए कितना रुपए लेके आया है 54,000 और कितने महीने के लिए 12, ठीक। बी का रुपए मालूम तो है नहीं, एक्स मान लिया, तो हमने कहा ये एक्स रुपए लेके आया और कितने महीने के लिए 8, और वाई कितने महीने के लिए वाई रुपए लेके आया सी और 6 महीने के। भाई ठीक है ये बात। और अब जो लाभ होगा इन्हीं अनुपात में बटेगा, और वो अनुपात कितना दे रहा है 1:4:5। अभी क्वेश्चन एक किया है इसी फॉर्म का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे ए और बी के साथ अनुपात निकालो, यानी 54,000 × 12 अनुपाते 8x बराबर 1 अनुपाते, देखो भाई यहां से x की वैल्यू निकाल लो, अब इसी तरह a और c की निकाल लेना। क्लियर है जी, कंफ्यूजन तो नहीं। तो देखो a की जब निकालोगे तो देखो भाई थोड़ा ध्यान देना जिनको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इन दोनों का गुणा, ठीक,
और इन दोनों का गुणा बराबर होगा, तो हम कहेंगे 54,000 गुणे 12 गुणे 4 बराबर 8x गुणे 1। तो x की वैल्यू बताओ भाई। देखो तो ये x, ठीक ना, ये वही वाला तो क्वेश्चन नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है वो। हाँ, अब बस जो होगा तो अमाउंट ये है, अब की जो किया है मेरे ख्याल से ये पूरी चीज वही है, अंतर बस मेज की जोग है, अंतर उसमें शायद पूछा। अच्छा, चौथा या छठा क्वेश्चन वो भी इसी तरह का, ठीक हो जाएगा। अब की किसका किसका निकाल लोगे, ए और सी और ए और वाई निकल जाएगा। अगले पे आ जाइए भाई। तीन भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8-7-5 के अनुपात में भाई बांटते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रम से 7-8, हाँ हाँ ग मा, हाँ चलो भाई माह पढ़ना इसे, ठीक है, के लिए निवेश किया। उनकी पूंजी का अनुपात जल्दी से बता दो बस। कितना हो जाएगा, पहला कितना 7 गुणे 8 गुणे 7 और फिर 7 गुणे फिर ये भी वही है और 5 गुणे, ठीक है। अब जो बनेगा वो अनुपात बना, यही तो पूछा है ना। हाँ, 3 भाग किसी में लाभ को इतने के अनुपात में बांटते। अच्छा सुनो भाई, लाभ को लाभ को बांटते हैं, ठीक है। उनकी पूंजियों का क्रमशः इतने के लिए किया गया, तो उनकी पूंजी का अनुपात पूछा है, ये चीज समझना भाई, समझे। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमको ये मालूम है, अब हमें मालूम है कि लाभ किसमें होता है भाई, लाभ होता है पूंजी गुणे समय, ठीक है ना भाई। पूंजी जो बटेगी समय और उनकी समय के अनुसार से लाभ बटेगा, तो सबसे पहले लाभ ये है, ठीक। और उनमें पूंजी, देखो भाई लाभ दे रखा है और पूंजी आपके लिए अनुपात, ये समय है भाई। और हमको ये चीज बताना है पूंजियों का अनुपात, ठीक है। अच्छा, तो पूंजी बराबर है हमारी क्या चीज, लाभ बटे समय। अब ए बी सी की पूंजी पूंजी करते चले जाओ, तो देखो भाई लाभ कितना है 8, ए का, सुनो भाई पहले ए बी और, ठीक है। अच्छा देखो भाई, अब हमने कहा सबसे पहले लाभ ए का कितना है 8 और समय कितना है 7, और बी का कितना है 7/8 और सी का 5/, ये बात समझ में आई। अब इसका अनुपात बनाइए, बटे वाला ये इस सब का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम 56 आएगा, 56 से सबका गुणा कर दीजिए एलसीएम में, यानी कि आप इंटू 56 करोगे भाई सब, 64 और ये 50 और ये कितना भाई 20 ना, ठीक है 64। ये चीज देखना भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग सीधे करके चल रहे थे मगर नहीं, और ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि लाभ जो होगा पूंजी, तो हमको पूंजियों का अनुपात उनके पूछा है, तो पूंजी इस अनुपात में लगी है, इस माह तक लगी रहेगी, तो ये लाभ मिलेगा उनको। अगला देखो भाई, एक मिलता जुलता भी किया था हम लोगों ने, देखो तो
क्वेश्चन आप लोगों को पीपीटी इसकी मिलती है ना? हाँ, तो भाई देखो पीपीटी मिलने के बाद एक बार क्वेश्चन जरूर किया करिए आप लोग अपने से। यहाँ तो कर रहा हूँ मगर वैसे भी किया करिए। ए तथा बी ने 2:5 के अनुपात में किसी बिजनेस में निवेश किया, चलो ठीक। यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है और ए का हिस्सा इतना है, ठीक। तो देखो भाई ए का हिस्सा जो भी मिला है इसी अनुपात में ए को मिलेगा। तो हमने कहा 3,60,000 ये मिल रहा है, ठीक है, 3,60,000। हमने मान लिया कि ये जो हिस्सा है ये एक्स का है। टोटल जो हमारे पास एक्स का 2/7 बराबर कितना? तो भाई एक्स की वैल्यू बताइए। ये क्या किया समझ में आ रहा है? क्यों क्या? नहीं आंसर पहले एक्स की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, इसीलिए तो कह रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए। भाई देखो कह रहा है कि इस अनुपात में किसी बिजनेस में निवेश किया, ठीक है, और समय हमारा एक ही है, 12-12 महीने या 1-1 साल करोगे तो अनुपात तो वही मिलेगा। अच्छा, यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है, जो भी लाभ हुआ चैरिटी को चला गया, 50% में ये बट रहा है। अब 50% में बढ़ रहा है तो ए का हिस्सा इतना आया, तो हमने कहा उस 50% का मान लिया x रुपए इतना है। 50% तो और यानी x एक जगह चला गया है, तो बचा कितना है? ये x। इस x का 2/7 जो है ये है, ठीक। तो बताओ भाई x बराबर कितना है? ये क्या है? 2 से है ना, 2/7। तो ये बताओ कितना हो गया? 12 दशमलव कहीं बच्चे ये पूछ रहा कुल लाभ, तो इतना तो कुल इनमें बटा, मगर इतना तो चैरिटी में जा चुका है ना, यानी 12.6 एक और जा चुका है कहीं। ये कुल ये होगा 6 दूना 12 को 2 और 12 एक 25.2 होगा, ये होगा। ये चीज हम दिखाना चाह रहे। भाई देखो इतना हुआ था, इसका आधा 50% कह रहा ना चैरिटी में चला गया, तो ये अमाउंट इतना था, आधे में बटा ना, ये चीज ध्यान रखो। तो देखो कितना छोटा सा, हड़बड़ी में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, करना कुछ नहीं था। तो पहले ए का हिस्से से हमने पूरा निकाल लिया कि ए बी का कितना है 12.6, और ये 12.6 एक चैरिटी को पहले जा चुका था, तो यानी 12/6 12 मिला के 25 पूरा था, 25.2, ठीक। अगला देखो भाई फिर से एबीसी का जो है अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। यदि लिखना भाई, ये यदि लिखा हुआ है, इसी वर्ष के अंत में अर्जित। सबसे पहले तो इसको जो फ्रैक्शन में है इस फ्रैक्शन से हटाइए। कितना एलसीएम ले लें इसका? 30। तो 30 लिया तो कितना हो जाएगा एबीसी का अनुपात? भाई साहब सहमत? 4, तब में 30 से उठा के गुणा कर दो भाई, और फिर जो कटता है वो कर दो भाई। ये सही है? ही में मिलाते लोगों भाई, यहाँ हाँ में हाँ ना मिलाओ आप, 2-4 सेकंड देर हो जाए मगर अपना आंसर दो भाई, क्योंकि देखो ये जब करे रहोगे तब आपका हाथ खुला रहेगा। वहां पे हाँ और रूम में हाँ कोई नहीं मिलाएगा कि उसी में हाँ मिला। तो ये करो भाई ना, भाई एक बोल दिया है, ये देखो देख लो तुम्हारे हाँ में हाँ गलत है, अब तुम उसी में हाँ कर दो। है बहुत बढ़िया। कितना?
20, 18, देख लो अब। हाँ, मैं यहाँ गया तुम्हारा काम से। हाँ, अब देखो भाई, ये तो हुआ उनके पूंजी का निवेश। अगर अभी 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी 80% बढ़ा देता है, यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना हो, तो अब देखो भाई, यहाँ पे तो अभी ये पूंजी लगी थी, मगर ये कह रहा है कि 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो मान लो 20 लाख रुपया लगा रहा, मगर अब क्या हो रहा है, प्लस, यानी 4 महीने बाद, 4 महीने के लिए ए की पूंजी कितनी हो जाएगी, 25% बढ़ा दे रहा है। कह रहा है 8 महीने बाद, यानी 4 महीने के लिए ए अपनी पूंजी 25, तो कितनी है, 20 का कितना कर दो, 125%, कितना होता है भाई, 5, 25, यानी 4 गुणे, पहले बताओ ये बात समझ में आई, यानी ए का वो हुआ और बी सी चल ही रहे हैं उसी तरह से, क्यों भाई, ठीक। तो बी हो जाएगा कितना, 18 गुणे 12 और ये 25 गुणे 12। अब ये अनुपात बनेगा भाई, अब बनाओ। तो देखो ये कितना हो गया, 160 और 100, 260, और ये कितना, 18 गुना, और 18 और 3 कितना होता है, 200, और ये भाई 25 और 12, 25 गुना 50, 300। अभी भी कुछ कटेगा देखो, हैं, 4 से कटेगा, 4 से तो कटेगा, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4, और ये कितना हो जाएगा, अब नहीं कटेगा ना, ठीक। और लाभ कितना है, तो सी का हिस्सा बता दो बस। तो सी का हिस्सा आप कितना बताओगे, 75 है, तो 5, 75 बटे कितना कर दें, अब सबको जोड़ लेना, कितना जाएगा, 14 को 4 हासिल लग गया, 4 बार जा रहा, देखो 5, 3 बार, तीन बार जा रहा है ना, 30 बार हो जाएगा, ठीक है। 2200, अच्छा हटाएं। अगला, ए बी सी ने इतने 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 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा इतना है, तो ए सी के द्वारा लाभों का अंतर बताओ भाई, हो जाएगा भाई। देखो, इतने इतने और इतने का निवेश किया, और चूंकि महीना वही रहेगा, तो सबसे पहले इनका अनुपात आप बना लोगे, और उस अनुपात में बी का जो रहेगा उतना एक्स मान लेना, और वो इतना रहेगा, उसी हिसाब से एक्स की वैल्यू सब रखा दोगे, कोई विशेष नहीं, बस कैलकुलेशन का हिस्सा रहेगा, कोई नई चीज इसमें नहीं, इस वजह से छोड़ेंगे। अगला देखिए, ये भी हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें हम नहीं करेंगे। अगला देखो, ये भी हो जाएगा भाई। देखो, पी और क्यू आर 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हो, तो पी तथा क्यू को मिलाकर हिस्सा, पी क्यू का कितना हिस्सा है, टोटल 11, सीधे आप कर दो, 11 बटे कितना कर दे भाई, 20, 3, 3, 4 गुणे, अब जो आएगा वो आपका आंसर। अब देखो, अब यहाँ अकेले अकेले मत लिखिए, जो आएगा 334 गुणे 11, वही आपका आंसर है। अब ये कितना आएगा वो आपका, कितना आ रहा है, कितना है, 14। देखो भाई, हम बार बार कहते हैं इसको, ये टुकड़े में तुम लोग ना बोला करो, सब्जी मंडी वाली भाषा या ना बोला करो आप एकदम। देखो, हम बार बार कहते हैं कि आप किसी इंटरव्यू में इसको पढ़ा देंगे आपको, बोलो
तो अगर तुमने कह दिया 41-24 लिखा है, दिख नहीं रहा क्या आपको, तो समझ जाएगा कि तुम कितने देखने वाले हो भाई। तो इसको आप गणित की भाषा में एकदम शुद्ध रूप से बड़े रिलैक्स होके बोलोगे, वो सबको मालूम है। जैसे एक इंटरव्यू में गया, पूछा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो कहा राम प्रसाद। कहा खड़े हो जाओ, क्या नाम है, फिर कहा राम प्रसाद। कई बार पूछा, कहा फिर से बोलो, तो कहा यार हमारे पिताजी को नाम, हमको क्या दूसरे हैं क्या पिताजी, इसको बता नहीं पा रहे हैं। तो फिर अंतिम में 4-5 का एक छापड़ मार कहा कि श्री कौन लगाएगा। तो देखो ये चीज नहीं होता सबको। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री का जैसे नाम पूछा जाएगा, तो भाई प्रधानमंत्री सीधे सीधे नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी आपके दोस्त नहीं है। चुनाव में दोस्त थे, चुनाव के बाद दोस्त नहीं रहे वो, चुनाव के बाद सब चीज रहेंगे। मगर अब अगर पूछा जाएगा तो माननीय लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माननीय है, कोई भी सांसद माननीय हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखते कि आपको बोलने का तरीका आता है कि नहीं, कि ऐसे ही आप नौकरी पाने जा रहे हो। अगर बोलने का ही तरीका नहीं रहेगा तो एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठ के आपको क्या फायदा फिर, जब तरीका ही नहीं मालूम। चलो भाई अगला तरीका हम लोग देखें। फिर वही चीज, कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, सीधे अनुपात बनाएंगे, सबका 0-0 काट दोगे, अब सीधे एकदम, और जो लाएगा उसका, कोई नया चीज नहीं है इसमें। अगली ये थोड़ा सा करिए, तो इसमें थोड़ा सा इक्वेशन बनाइए तेजी से। देखो भाई, हाँ में हाँ ना मिलाना आप तुम लोग। हाँ हाँ, बहुत क्वेश्चन गलत है। चलो कम से कम अंतिम में तुमने कबूला तो सही तो बताओ, उसका गलत है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। चलो सही करो तो। बात तुम काहे करते हो भाई, इस समय तो ना ही करो। तुम बात चीज तो तुम्हारा हो भी नहीं रहा, तो भी तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो। और सबसे ज्यादा कई आंसर उसने पहले बोला है भाई। बात अलग है कि तुम लोग उसे कहो कि इसने गलत किया उसने सही किया। नहीं गलत अच्छा किया कर दिया, तुम्हें अकल तो आ गई ना कि उसके भरोसे ना रहें। देखो भाई, ए बी ने 80,000 10,000 लगाकर एक व्यापार किया, 5 माह उपरांत सी बी कितना 6,000 लगाकर शामिल हो गया। अब देखो भाई, इन लोगों का तो समय 12-12 चलेगा, क्यों, और इसका कितना चलेगा 5 माह उपरांत, यानी 7 माह के लिए, तो इसका गुणे 7, बस यही चीज करना है। तो देखो सबसे पहले तो 3 0 तो सबके हटा दो आप, ठीक। यहाँ कितना पड़ा, 12 8 कितना होता है 960, और ये कितना है 100, और ये भाई 42। अब देखो 4 से कटता है, 2 से तो कटेगा ना, 480 60 और 21, अभी भी कटेगा 3 से। देखो भाई, अब इतने कुल लाभ में सी का लाभ बता दो भाई, कितना हो जाएगा 83,000 गुणे 7 बटे में कितना 187, ठीक। और देखो कितनी बार जा रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ, क्योंकि कटना चाहिए ना भाई, कट नहीं रहा है। ए बी सी में 80,000, देखो अनुपात तो सही लगा है ना भाई, 98 तो 20, ये 6,000 की जगह 60,000 तो नहीं लगा रहा है, क्यों भाई, अगर सी को 60 कर दे तो आ जाएगा, क्योंकि 6,000 बड़ी छोटी सी पूंजी लग रही, ये 60,000 लगा के देखिए तो, हाँ, अगर 60 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 210, यानी ये 70 हो जाएगा। और 70 बटे में देखो कितना हो रहा भाई 190, 250, ये कितना हो रहा है 250, तो 250 से देखो काटो होता है 1 0 से, ये 25 से कट जाएगा, ये इसको आप बना लो 60,000 बना लो, तो 60,000 कर लो, 6,000 की जगह 60,000। अगला देखो, देखो भाई इसमें भी महीने का कमाल है। राजेश ने 46,000 रुपए 9 माह के लिए तथा मनोज ने 38,500 8 माह के लिए, वर्ष के अंत में इतने लाख, बस। अब देखो भाई यहीं पे 0 0 निपटाते चलना भाई,
रिवर्स वाला कुछ गड़बड़ है, बोलो देखो तो। अब तो 25 से कट जाएगा, कट जाएगा तो 7 से गुणा कर देना, नहीं आएगा, ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखो भाई हमने इसको 60 करके कुछ दिक्कत, क्योंकि ये इतनी छोटी पूंजी थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, देख लीजिएगा। नहीं तो हम सोच रहे 25 से ये कटेगा, 7 से जो आएगा वही आपका आंसर है। 25 से तो कट जाएगा, अब 7 से गुणा ऑप्शन में है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी क्या 40,000 गुणे कितना कर दें, 9 माह, और मनोज कितना 38,500 गुणे 8 माह। 2 जीरो से तो 2 जीरो पहले देखो काट दो इसको, और कुछ कट रहा है, और इसको और छोटा करो भाई, अभी 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटे, 5 से भी कट रहा है ना, हाँ तो 5 से कटा तो कितना 9 2 92 होगा ना भाई, और ये कितना हो जाएगा 7 7 7। अब देख लेना अपना, आपको है वही चीज, अनुपात बनाने का बस चक्कर, गुणे 8 है ये। एक बार कर लीजिए तो, हो जाएगा। अब देखो भाई वो कटेगा कि नहीं, ये आप लोग का काम रहेगा, देख लीजिए, चेक करिएगा इसको, इस अनुपात में बन रहा है, ये हो रहा है। और फिर 10,000 में किसका, मनोज का पूछा है, मनोज का कितना रहेगा बाद वाला, मनोज का दूसरा है ना, दूसरा वाला, ये 38,500 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप लोग करते फिरिएगा, गलत है कि वो अपना, ठीक है हाँ। क्या अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो तो भाई दम लगा के, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें पूरा करेंगे आप लोग। यहाँ इसका अनुपात पहले बताओ क्या बनेगा। ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2 भाग, ये तथा है, तथा कुल का 1, यानी याद रखिएगा कि जितनी भी पूंजी थी ए ने उसका आधा और इसने 1/3 निवेश किया, ठीक है। तथा से सी ने, तो सी ने बताओ कितना निवेश किया है, पहले सी बताओ कितना बचा सी का। भाई देखो मान लो 10 लाख रुपए था, तो उस 10 लाख नहीं, मान लो 3 लाख रुपए था, 3 लाख का 1/2 तो ए ने और उसका 1/3 बी ने, तो सी ने बताओ कितना किया। तो देखो हमने मान लिया 1 रुपया था, ठीक, 1 रुपए में 1/2 एक ने, 1/3 एक ने, तो टोटल कितना है, टोटल कितना हुआ, अरे ये टोटल कितना हुआ 5/6 हुआ ना, ये तो 5/6 हुआ ना। अब बचा कितना 1/6, यानी सी ने जो निवेश किया है वो 1/6 किया, ये चीज हम पूछ रहे थे, ये बात समझ में आई, ठीक। तो यानी कि जो अब आप लोग रेशियो बनाओगे, हाँ ए बी और सी 1/2 1/3 और 1/6, तो किससे गुणा करें 6 से, कितना हो जाएगा 3 2 6। अब ये अनुपात बना, तो कह रहा है वर्ष के अंत में कितना लाख 9,698, किसका पूछा है सी का, तो बस उठा के कर दो, 1 में कितना कटेगा भाई 1 और 6 1 और, सही है, कितना आ जाएगा वही आपका। देखो भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मगर देखो वो सब तो आप कर लोगे, मगर ये सब पे थोड़ा ध्यान दिया करिए आप लोग, क्लियर है ना, इतना क्लियर बस ना। तो चलिए अगले में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए